मंगलाचरण। नमो अरहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोए सब साहूणम्। चलिए, आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं और इंटरमीडिएट 2 की आज पहली क्लास है ना। देखो, इंटरमीडिएट 1 जब अपन ने पढ़ा था तो काफी सारे चैप्टर्स अपन ने पढ़े थे। जैसे आपको काफी सारा याद भी होगा अपन ने क्या क्या पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल अहिंसा, उपयोग, लक्षण लक्षणाभास, सुख क्या है, सप्त व्यसन, समवशरण, मतलब ऐसे बहुत सारे चैप्टर अपन ने लास्ट क्लास में पढ़े थे ना। 10 लक्षण पर्व अपन ने पढ़ा था। अब इंटरमीडिएट 2 में बहुत सारे नए नए चैप्टर्स आने वाले हैं और ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट ग्रंथों से लिए गए हैं, मतलब थोड़ा इनका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है ना। तो सबसे पहले आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है निश्चय व्यवहार। मतलब आज अपन नयों को स्टार्ट करने वाले हैं, नयों की चर्चा आज अपन करने वाले हैं कि नए क्या होते हैं, कैसे होते हैं ना। देखो, एक क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपको बताना है कि हमारे ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं। हमारे ग्रंथों की भाषा क्या है? कोई भी आंसर दे सकता है। हमारे ग्रंथों की भाषा क्या है? आपको एक छोटा सा प्रश्न है, ग्रंथों की भाषा बताना है आपको। प्राकृत, प्राकृत और संस्कृत, संस्कृत। और कौन कौन सी भाषाओं में लिखे गए हैं ग्रंथ? आई डोंट नो, अर्थमागधी और प्राकृत सेम ही है ना? थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, चलिए, तो मतलब बहुत सारे ऑप्शन आंसर्स हो सकते हैं कि हमारे ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, और अगर उन्हीं का ट्रांसलेशन करें तो ट्रांसलेशन तो बहुत सारी भाषाओं में हुआ है। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, ऐसे मतलब बहुत सारी भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ है। लेकिन आज मैं आपको एक नई बात बता रहा हूँ। हमारे ग्रंथ सिर्फ प्राकृत, संस्कृत इन्हीं भाषाओं में नहीं लिखे गए। हमारे ग्रंथ की जो मूल भाषा है वो है नयात्मक भाषा। क्या बोला? हमारे ग्रंथ की जो मूल भाषा है वो है नयों की भाषा, नयों की शैली में लिखे गए। मतलब सारे ग्रंथों को अगर आप देखो, एक कॉमन चीज क्या है, सारे ग्रंथों की कॉमन भाषा क्या है? तो सारे ग्रंथों की कॉमन भाषा है नयों की भाषा, नयों की शैली में लिखे गए। तो एक प्रश्न होगा कि भैया हमारे ग्रंथों को हम समझें कैसे। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आप प्रथमान योग पढ़ो तो प्रथमान योग में आपको मिलेगा कि आदिनाथ के पुत्र और उनके पुत्र ए भगवान बने। हमारे आदिनाथ जी के पिताश्री का नाम ए था, इनकी इतनी पत्नियां थी, इनके इतने राज्य थे। तो प्रथमान योग में जब आप पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। और अगर आप द्रव्यान योग को पढ़ो तो द्रव्यान योग में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा कि भैया किसी का कोई पुत्र होता ही नहीं है। जब इस शरीर ही मेरा नहीं है तो इस शरीर से संबंध रखने वाले और मेरे कैसे हो सकते हैं? ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो फिर एक क्वेश्चन होगा कि प्रथमान योग में तो ऐसा लिखा था कि इस आदिनाथ भगवान के इतने पुत्र हुए हैं, इतने खंड हैं उनके, इतना वैभव है, ये सब है। तो वहां पे ये सब लिखा हुआ है। और द्रव्यान योग मतलब भगवान की वाणी का ही दूसरा अंश, उसमें इसका निषेध कर रहे हैं, उसको मना कर रहे हैं। तो ये इतनी सारी अलग अलग बातें कैसे हैं? ये ऐसे अलग अलग स्टेटमेंट्स कैसे आ रहे हैं? तो यहाँ पे हमें इन बातों को समझने के लिए हमें नयों को समझना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि नयों को समझे बिना जिनवाणी को हम वास्तव में सही ढंग से नहीं पढ़ सकते या सही ढंग से नहीं समझ सकते। फिर से बोलता हूं, नयों को समझे बिना जिनवाणी का वास्तविक अर्थ, उसका वास्तविक मीनिंग हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते। अगर हमें पता है कि यहाँ पे कौन से नए से बात कही गई है तो हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, एक माँ है और अपने बच्चे को समझाना चाहती है, मतलब उसका जो बच्चा है वो बहुत ऊधमी है, बहुत बदमाश है, बहुत मस्ती कर रहा है। तो माँ क्या कहती है कि बहुत मारूंगी मैं या घर से निकाल दूंगी। मतलब इतना इतना बुरा बुरा भी कह सकती है कि घर से निकल जाओ,
देखना नहीं चाहती हूँ मैं, मतलब बिल्कुल मुंह मत दिखाना अपना, ऐसा ऐसे भी कह देती है। लेकिन इसके पीछे सत्यता कितनी होती है? उस माँ से अगर आप पूछो कि तुमने जो शब्द कहे हैं, अपने बच्चे को घर से निकाल देंगे, ये जो शब्द कहे हैं, क्या इन शब्दों में वास्तव में सच्चाई है या नहीं है? यानी इससे हमें पता चलता है कि हर शब्दों में, हर वाणी में कुछ वेटेज होता है। मतलब हर वाणी का, हर शब्द का, हर सेंटेंस का, स्टेटमेंट का एक वेटेज होता है और उस वेटेज के अनुसार हम उसको ग्रहण करते हैं। मतलब लोक में आप देखो, कोई शब्द मजाक में कहे जाते हैं, कोई शब्द सीरियसली कहे जाते हैं, कोई शब्द किसी दूसरे कारण से कहे जाते हैं। तो हर शब्दों का एक वेटेज होता है और उस वेटेज के अनुसार हम उसको ग्रहण करते हैं। क्लियर? मतलब जो जितनी सशक्तता से कहा गया है, जो जितनी गहराई से कहा गया है, उसको हम उतनी गहराई से ग्रहण करते हैं। ठीक है? जैसे कोई बहुत सीरियसली हमसे कहे कि एक कार्य करना चाहिए, तो हम सीरियसली करते हैं। जैसे हमारे कोई बड़े, हमारे मम्मी-पापा कोई हमसे कार्य कहें करने को, तो हम उसको सीरियसली करते हैं। कोई हमारे उम्र का भाई हो या कोई छोटा हो, वो हमसे मजाक में कहे, तो हम मजाक में ही उसको ग्रहण करते हैं, सीरियसली नहीं लेते। यानी हर वाणी का, हर शब्द का एक वेटेज होता है और वेटेज के अनुसार हम उसे ग्रहण करते हैं। ऐसे ही जिनवाणी में जो भी शब्द कहे गए हैं, उनको हम अलग-अलग तरीके से डिवीजन करने वाले हैं। नयों में क्या होगा? नयों में हम ये जानेंगे कि किन शब्दों का कितना वेटेज होता है और उन वेटेज के अनुसार हमें किस अर्थ में उस शब्दों को ग्रहण करना चाहिए। क्या जो भी वाणी जिनवाणी में कही गई है, उसको वैसे के वैसे ग्रहण करना चाहिए कि उसका वेटेज समझना चाहिए? क्योंकि जिनवाणी में तो ये भी लिखा गया है कि इनके इतने पुत्र हुए हैं, इन्होंने इसका त्याग कर दिया है। तब हमें ये प्रश्न हो सकता है कि एक ही जिनवाणी में कोई दूसरी बात कही जा रही है, दूसरी जगह कुछ दूसरी बात कही जा रही है। तो इतना विरोध क्यों हो रहा है? इतना सिमिलैरिटी क्यों नहीं है इन दोनों के बीच में? तब ये जो बात का निराकरण होगा ना, वो इस बात से समझने से होगा कि एक चीज का वेटेज थोड़ा कम है, एक चीज का वेटेज थोड़ा ज्यादा है। ठीक है? जब हम ये समझ जाएंगे तो हमें बिल्कुल जनवाणी में कोई विरोध नहीं होगा, कोई विरोधाभास नहीं होगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है नए, और नयों में भी मूलभूत जो दो नए हैं, उनका नाम है निश्चय और दूसरे का नाम है व्यवहार। क्या नाम है दोनों का? एक है निश्चय, एक है व्यवहार। मैं मान के चलता हूं कि निश्चय और व्यवहार, इन दोनों के नाम तो सभी ने सुने ही होंगे, है ना? निश्चय नय और व्यवहार नय। तो आज अपन ये जानने वाले हैं कि देखो जनवाणी में बहुत प्रकार के कथन होते हैं, बहुत सारे कथन होंगे। आज अपन ये जानेंगे कि उन कथनों की सत्यता कितनी होती है, उनमें वेटेज कितना है, उसमें ट्रुथ कितना है, वेटेज ऑफ ट्रुथ किस में ज्यादा है, निश्चय में ज्यादा है कि व्यवहार में ज्यादा है। ठीक है? और इसको पढ़ने के बाद जब आप ग्रंथ पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। देखो एक कॉमन चीज अपन पहले समझ लेते हैं, फिर अपन पीपीटी के माध्यम से समझेंगे। देखो निश्चय और व्यवहार क्या है, अपन जो नए पढ़ रहे हैं वो है क्या? नए का मतलब क्या होता है? देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रमाण, एक होता है नय। क्या दो चीज है? प्रमाण, नय। नय क्या करता है? नए वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है। नय क्या करेगा? वस्तु के एक अंश को ग्रहण करेगा। और प्रमाण क्या करेगा? प्रमाण एक अंश को ग्रहण नहीं करेगा, प्रमाण पूरी वस्तु को ग्रहण करेगा। ठीक है? क्लियर? नय क्या करेगा? ओनली नय ओनली कैप्चर्स वन पार्टीशन ऑफ द होल सब्सटेंस। ठीक है? एक पूरी वस्तु का सिर्फ एक अंश को ही ग्रहण करेगा, जबकि प्रमाण क्या करेगा? वो उसे अंश से मतलब नहीं है। उसे अंश से मतलब नहीं है, वो तो पूरी वस्तु को ग्रहण करेगा। ठीक है? चलो, अब क्या होगा है नए में अपन जो पढ़ने वाले हैं उसमें है निश्चय और व्यवहार। निश्चय क्या है? निश्चय का मतलब होता है एक्यूरेट, सत्यार्थ। मतलब जो बिल्कुल सत्य बात है, जो बिल्कुल हकीकत है, उसको जो कहता है उसका नाम है निश्चय। और जो सत्य नहीं है, जो उपचार से कहा गया है, जो वास्तव में सत्य नहीं है, जो उपचार से कहा गया है, उसका नाम होता है व्यवहार। ठीक है? एक है सत्यार्थ, एक है असत्यार्थ। मतलब एक जो अपन ने बिल्कुल ट्रुथ कहा है, बिल्कुल सत्य कहा है, उसका नाम तो क्या है? निश्चय। और जो सत्य नहीं है, उपचार से कहा गया है,
यहाँ पे जो शब्द है ना उपचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उपचार से कहा गया है उसका नाम क्या है? व्यवहार। इसका मतलब क्या है देखो समझना। एक होते हैं हमारे मामा, ठीक है, मतलब हमारे मम्मी के भाई, उन्हें हम कहते हैं मामा, ठीक है। एक होते हैं मामा के दोस्त, मामा के फ्रेंड। अब अपन दोनों घर पे आए तो मामा के दोस्त को भी अपन ने क्या कह दिया? मामा कह दिया। मतलब दोनों को अपन ने मामा कह दिया। लेकिन दोनों को मामा कहने के बाद भी दोनों के मामा पने में कितना अंतर है? समझ में आ रही बात? एक जो अपने रियल मामा है वो तो अपन जानते हैं कि हाँ ये सत्य है, यही मामा है हमारे, वो गए निश्चय। और जो सिर्फ एग्जाम्पल है, हाँ? और जो उनके दोस्त हैं उनको अपन ने कहा है मामा सिर्फ उपचार से, सिर्फ रिलेशन के कारण हमने उन्हें मामा कह दिया, उन्हें माना नहीं जाएगा, ठीक है। उन्हें सिर्फ उपचार से कहा गया है, तो ये हो गया व्यवहार, ठीक है। समझना बात को, ये सिर्फ एग्जाम्पल था कि अपन निश्चय और व्यवहार कैसे घटित करते हैं। देखो, हमारे घर पे कोई आया, बहुत अच्छा मेहमान था, बहुत अच्छे गेस्ट थे, मतलब बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट थे, वीवीआईपी गेस्ट थे, ठीक है। वो हमारे घर पे आए और उन्हें कोई तकलीफ ना हो इसलिए अपन उनके सामने क्या कहते हैं कि अरे आपका ही घर है, आप कोई शर्माइए मत, आप तो बस आराम से रहिए, आपका ही घर है, ठीक है। अब मेरे को ये पूछना है इसमें वेटेज ऑफ ट्रुथ कितना है? अगर आपने कहा कि आपका ही घर है, तो आप क्या अपने घर के जितने भी कागज हैं उनके नाम करने वाले हैं? अपनी जो प्रॉपर्टी उनके नाम करने वाले हैं क्या? तो इसमें वेटेज ऑफ ट्रुथ कितना है? अरे कि आपका ही घर है, आप अच्छे से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पे हम वेटेज ऑफ ट्रुथ, हम पूरी दुनिया में जब भी बोलते हैं ना, तो हम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि हमारी वाणी में वेटेज ऑफ ट्रुथ कितना है। और हम जब सुनते हैं किसी की वाणी, तो हम वेटेज ऑफ ट्रुथ को समझ जाते हैं। लोक में तो हम करते हैं, लेकिन जब हम जिनवाणी पढ़ते हैं, तो जिनवाणी पढ़ने में कहीं पर हम भूल कर जाते हैं। तो उसी भूल को निराकरण करना है और वेटेज ऑफ ट्रुथ को फाइंड आउट करना है ना। तो ये निश्चय एक है व्यवहार। निश्चय सत्यार्थ बात करता है और जो व्यवहार है वो उपचार से बात करता है, मतलब निश्चय के साथ रहता है। अब देखो, एक लास्ट एग्जांपल देता हूं, फिर अपन पीपीटी की ओर चलते हैं, ठीक है। अब निश्चय, आपको एक प्रश्न होगा कि जब व्यवहार असत्यार्थवादी करता है तो इसको कहने की आवश्यकता क्या है? इसको मत कहो आप। तो देखो, लास्ट क्लास में मेरे को याद है एक बार मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक केले का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, ठीक है। काफी लोगों को याद होगा। एक बार फिर से उसी को दोहराता हूं मैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं केले का कलर क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ बनाना? व्हाट इज द कलर? तो आप क्या बताओगे? बताओ। पीला। है पीला। क्या है उसका कलर? येलो, पीला। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप उसको घर पे लेके आए, आपने उसको इतने सारे, एक 1 दर्जन आप केले घर पे लेके आए। अब आपको उसको खाना है, तो आप क्या खाते हो? आप वो उसके जो अंदर का जो व्हाइट व्हाइट जो एरिया है उसको खाते हो, कि जो बाहर का येलो कलर का एरिया है उसको आप खाते हो? तो मैंने आपको देखा, मैं आपके घर पे गया था, तो आपने वो केले के उसको छीला और पीला पीला तो हटा दिया, आपने सिर्फ व्हाइट व्हाइट खा लिया। लेकिन मैंने आपसे पहले पूछा था कि केला किस कलर का होता है? आपने कहा पीला। तो कायदे से तो आपको पीला पीला खाना चाहिए था, व्हाइट व्हाइट आपको छोड़ देते। लेकिन आपने क्या किया कि पीला पीला हटा दिया आपने। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वास्तव में जो केला है, वास्तविक केला जो है, वो तो अंदर का जो मेन पार्ट है, मेन पोर्शन है, वही केला कहलाता है। तो हम छिलके को केला क्यों कहते हैं? छिलके की इतनी वैल्यू क्यों है? क्योंकि छिलका उसका प्रोटेक्शन करता है। जब तक वो हमारे पास में नहीं आ जाता, तो पूरे सर्दी, गर्मी, बरसात, धूल, मिट्टी सबसे उसको बचाता है। इतना बड़ा काम करता है, इतनी जिम्मेदारी है छिलके के पास। तो जब इतनी जिम्मेदारी उसके पास होती है, तो उपचार से छिलके को भी हम केला कह देते हैं। जब हम बाजार से केला लेके आते हैं, तो छिलके के भी पैसे दे के आते हैं अपन। अब आप कल्पना करो, आप बाजार से बादाम लेके आओ और आलमंड्स लेके आओ, ठीक है। बाजार से आपने इतनी सारी बादाम लेके आया और वो पूरी पैक करवा के आप लाए थे, उसका मतलब जो बाहर का एरिया है कठोर वाला, वो भी आप लेके आए थे। लेकिन घर पे आके आपने उसको हटा दिया, उसको आपने फेंक दिया, छोड़ दिया। अब मुझे बताओ, इतनी महंगी एक तो आप बादाम लेके आए और उसके बाहर का हिस्सा आपने फेंक दिया। अब आप देखो ध्यान से, तो बाहर के हिस्से का भी आप पूरा पैसा दे के आए हो उसका।
लेकिन उसकी कीमत कितनी है? खुलने के बाद कीमत कितनी है? खुलने के पहले तो बहुत कीमत है, और खुलने के बाद कीमत कितनी है कुछ कि भी नहीं। बिल्कुल कोई लेना भी पसंद नहीं करेगा। आप किसी को दो ना फ्री में भी कोई लेना पसंद नहीं करेगा। तो ये उसकी कीमत रह जाती है। बात समझ में आ रही है? यानी उस छिलके की कीमत तब कब तक है कि जब तक मूल वाला भाग निश्चय उसके साथ में है, तब तक व्यवहार की कीमत है। और निश्चय चला गया तो व्यवहार की कोई कीमत नहीं है। छिलके की कीमत कब तक है? जब उसके अंदर वो केला विद्यमान है। जब केला उसके मेन जो व्हाइट कलर का पोर्शन है, वो जब तक प्रेजेंट है, तब तक तो छिलके की कीमत है। और मेन वाला भाग जो व्हाइटनेस है वो चली गई, वो अपन ने खा लिया, उस छिलके की अब की क्या कीमत रह गई? कोई कीमत नहीं है। इसका मतलब व्यवहार की कीमत तभी तक रहती है जब निश्चय रहता है, और निश्चय चला गया तो व्यवहार की कोई कीमत नहीं है। लेकिन फिर हम व्यवहार को ग्रहण ही क्यों करते हैं? जब व्यवहार की कोई कीमत नहीं है तो व्यवहार को ग्रहण ही क्यों करते हैं? अरे ग्रहण इसलिए करते हैं क्योंकि व्यवहार के बिना निश्चय रह नहीं पाएगा। छिलका हटा दोगे, आपने सोचा कि भई ये छिलके की तो कोई कीमत ही नहीं है, तो आपके पेड़ पर बहुत सारे केले लगे थे, आपने सबके वो छिलके हटा दिए। तो अब बताओ, क्या वो केला जिंदा रह पाएगा? क्या वो हमारे पास तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। यानी व्यवहार एक बहुत बड़ी कीमत चुकाता है इतने बड़े पोस्ट पर आने के लिए। इतनी कीमत उसने, इतनी मेहनत उसने की है। जब वो केले को प्रोटेक्ट करता है पूरी हर तरफ से, धूल से, मिट्टी से, बरसात से, धूप से, ठंड से, पानी से, जब इतनी बड़ी कीमत उसने चुकाई है, तब जाके उसे व्यवहार केला कहा गया है। अगर वो इतनी मेहनत नहीं करता ना, तो व्यवहार से केला कोई कहता ही नहीं उसे। ठीक है? तो इस प्रकार से एक व्यवहार की कीमत, वेटेज ऑफ ट्रुथ ऑफ व्यवहार एंड वेटेज ऑफ ट्रुथ ऑफ निश्चय। अब मैं आपसे कहूं केला खाओ, तो आप केला कभी छिलका नहीं खाओगे, तो क्या आपको पता है उसका वेटेज ऑफ ट्रुथ कितना है? और जब भी मैं कहूंगा कि आपको केला खाना है, तो कब क्या खाओगे आप? कि अंदर का व्हाइट वाला पोर्शन खाओगे। तो क्या आपको उसका वेटेज ऑफ ट्रुथ आपको पता है? हम सभी को पता है। तो इसी को कहते हैं व्यवहार का वेटेज ऑफ ट्रुथ एंड निश्चय का वेटेज ऑफ ट्रुथ, है ना? चलो अब इसी को अपन पीपीटी के माध्यम से देखते हैं। देखो अपन की जो मेन चर्चा है वो है नए से स्टार्ट हुई है। नए में जो मूलभूत नए है वो है निश्चय और व्यवहार। इन दो नयों की सहायता से ही पूरे जनागम की रचना हुई है। मतलब अधिकतर अपन कहें, ज्यादातर पोर्शन निश्चय और व्यवहार इन दो नयों के माध्यम से ही लिखा गया है। ठीक है? इसलिए स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि अपने जितने भी जनागम है उसकी मूलभूत भाषा कहा जाए, तो नयात्मक भाषा में पूरा जनागम लिखा गया है, नयात्मक शैली में लिखा गया है। क्योंकि नए हर जगह मौजूद है। एक एक कोई भी आप एक पंक्ति उठा लो, कोई भी नए मिलेगा ही, बिना नए के कोई वाणी नहीं होती। क्लियर? चलो अब देखते हैं इसमें है क्या। देखो सबसे पहले लिखा है दुख से मुक्ति का एकमात्र उपाय है रत्नात्र है, मोक्ष मार्ग। ठीक है? ये तो हमें सभी को पता है। अगर हमें संसार से छूटना है तो हमें रत्नात्रय की प्राप्ति करनी पड़ेगी। रत्नात्रय मतलब होता है मोक्ष का मार्ग। हमें मोक्ष तक पहुंचना है तो मोक्ष के मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो मोक्ष का मार्ग क्या है? रत्नात्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक है? तो ये है उसका मार्ग। अब प्रश्न ये होता है कि मोक्ष मार्ग क्या होता है? तो किसी ने जनागम में, जिनवाणी में दो तरह के कथन होते हैं। तो जनागम में ये लिखा है कि भैया दो तरह के मोक्ष मार्ग हैं। एक है निश्चय मोक्ष मार्ग, एक है व्यवहार मोक्ष मार्ग। क्या लिखा है जनवाणी में? जनवाणी में दो तरह के निरूपण मिलते हैं। एक है निश्चय, निश्चय के पक्ष से, एक है व्यवहार के पक्ष से। तो निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। ठीक है? अब क्या होता है निश्चय व्यवहार? तो देखो, जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाए, वह तो है निश्चय मोक्ष मार्ग, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो बिल्कुल सत्यार्थ है, जो बिल्कुल प्योर है, जो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसको हमने मोक्ष मार्ग कहा। किसे कहा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को, उसे मोक्ष मार्ग कहा। तो उसका नाम तो है निश्चय मोक्ष मार्ग। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या होता है? अब देखना, शब्दों पे ध्यान देना।
जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, किंतु उपचार से, अभी जो मैंने कहा था ना शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें पूरे में, उपचार, जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, किंतु उपचार, वह सहचारी देखकर जिसे मोक्ष मार्ग कहा जाए, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है, उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। ठीक है, तो जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, किंतु उपचार व सहचारी देखकर जिसे मोक्ष मार्ग कहा जाए, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अब इसमें दो शब्द बहुत मेन है, पहला है उपचार और दूसरा है सहचारी। सहचारी का मतलब क्या होता है? सहचारी मतलब होता है जो हमेशा साथ साथ रहने वाला होता है। सह, सह मतलब साथ में, चारी, चारी मतलब चलना या गमन करना, तो जो हमेशा साथ में ही गमन करता है, जो हमेशा साथ में ही रहता है, उसे कहते हैं सहचारी। ठीक है, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस या महत्ता ये है कि वो हमेशा सहचारी रहता है। इसका मतलब क्या है? देखो एक एग्जांपल मैंने आपको और दिया था, मैं उसी को फिर से रिपीट करता हूं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे मानो अपने देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आ रहे हैं आपके घर में, आपके गांव में, आपके सिटी में प्रेसिडेंट आ रहे हैं। ठीक है, अब प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो उनके साथ बहुत सारे लोग आएंगे, उनके बॉडीगार्ड्स भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। अब जिस होटल में मान लो उनके साथ के ही बहुत सारे लोग हैं, अब जब प्रेसिडेंट जैसी हस्ती हमारे सिटी में आएगी तो उनकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होंगी। तो ये समझो, जब हम प्रेसिडेंट के साथ जा रहे हैं तो हमारी भी उतनी अच्छी सेवा हो रही है, हमारी भी उतनी अच्छी व्यवस्थाएं मिल रही हैं। जिस होटल में प्रेसिडेंट को रुकाया गया है उसी में हमें भी रुका गया है, उन्हीं उसी में उनके बॉडीगार्ड्स को भी रुकाया गया है। मतलब ये समझो कि प्रेसिडेंट के साथ रहने वाले सहचारी जो हम हमेशा उनके साथ रहते हैं, ऐसे बॉडीगार्ड्स, उनकी भी उतनी अच्छी व्यवस्थाएं दी गई हैं, उनको भी सबको उतनी अच्छी व्यवस्थाएं दी गई है। लेकिन कब दी गई है? जब प्रेसिडेंट उनके साथ में है। अब एक ऐसी कंडीशन आप देखो कि जब प्रेसिडेंट नहीं आए, सिर्फ उनके बॉडीगार्ड्स आए, बॉडीगार्ड्स को कोई काम से वो आए हुए हैं, तो क्या तब भी उन्हें इतनी अच्छी व्यवस्थाएं मिलेंगी? क्या तब भी उन्हें इतनी अच्छी सिचुएशंस मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? क्यों नहीं मिलेंगी? कि अब वो सहचारी नहीं है, अब वो सहचारीपना उनमें से खत्म हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडीगार्ड्स को जितनी भी व्यवस्थाएं मिली हैं, जितने भी एकोमोडेशंस मिले हैं, वो क्यों मिले हैं? क्योंकि वो प्रेसिडेंट के साथ में रह रहे थे और तब तक ही मिले हैं। और जैसे ही प्रेसिडेंट हट गए तो उनकी व्यवस्थाएं भी हट गई। यानी बॉडीगार्ड्स की व्यवस्थाएं प्रेसिडेंट के कारण थी, खुद के कारण नहीं थी। ठीक है, और उन्हें व्यवस्थाएं मिली हैं तो क्यों मिली है? क्योंकि वो सहचारी है, साथ में रहने वाले हैं। ठीक है, ऐसी मोक्ष मार्ग में होता है। मोक्ष मार्ग में एक तो है निश्चय मोक्ष मार्ग, जो बिल्कुल यथार्थ है, जो बिल्कुल सत्यार्थ है। एक है व्यवहार मोक्ष मार्ग। व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं होने पर भी जो सच्चा वाला मोक्ष मार्ग है ना, उसके साथ में बहुत सारी चीजें चलती हैं साथ में। जब एक व्यक्ति सच्चे मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ता है तो उसके साथ में बहुत सारी चीजें उसके साथ में चलती हैं, तो उनके सहचारी पने को देखकर उन्हें भी मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है कि भैया ये उसके साथ में चल रहा है तो ये भी मोक्ष मार्ग है, इसको भी मोक्ष मार्ग कह दो। और वास्तव में क्या है कि वास्तव में वो मोक्ष मार्ग नहीं है। जैसे शादी हो रही है और दूल्हा दूल्हा जो है वो हमारे घर पे आता है, लड़की को देखने आता है। जब दूल्हा लड़की को देखने आया है तो उसके साथ में जितने लोग आए ना, उनकी भी बहुत बहुत कीमत होती है, उनकी भी बहुत अच्छे से, पर उनको बहुत अच्छे से होटल में रुकवाएंगे, सब कुछ करेंगे। अब मानो उनके मामा के मामा के मामा उसी की बारात में आए थे, हमने बहुत अच्छा स्वागत किया, हमने सब कुछ किया, क्योंकि वो बारात में आए हैं, उनके साथ दूल्हा है, इसलिए वो इतनी सेवा कर रहे हैं। अब मामा के मामा कभी अकेले आए, दूल्हा नहीं है, उनके गांव में आए, तो क्या इतनी अच्छी सेवा शुश्रूषा उनको मिलेगी? व्यवस्थाएं मिलेंगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अब वो अकेले आए हैं, अब वो दूल्हा उनके साथ नहीं है। यानी ये सेवा जो थी वो दूल्हे के कारण थी। अब ऐसे ही यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूं कि जो सहचारीपना है ना,
सहचारी पने के कारण जो दूसरी चीजें हैं उनको भी व्यवहार मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। उपचार से, व्यवहार से हमने कह दिया। अब वो कौन-कौन सी चीजें हैं वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है? पहले इतना क्लियर होना चाहिए कि निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाए उसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं, ठीक है? और जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है, फिर भी एक उपचार से और दूसरा सहचारी देखकर जिसे मोक्ष मार्ग कहा जाए, सिर्फ कहा जाए, वास्तव में नहीं है, लेकिन कह दिया जाता है, उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। ठीक है? बोलो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप बीच में बता सकते हैं ना? आप ये एक बता समझना देना। था मुझे हाँ, कि व्यवहार, निश्चय और उपचार, ये तीनों एक ही वर्ड हुए ना? निश्चय तो अलग है। निश्चय मतलब नहीं, सॉरी, सत्यार्थ, है ना? व्यवहार, उपचार और निमित्त हाँ, ये तीनों आप कह सकते हो एक ही चीज है। एक ही चीज है, ठीक है। उपचार से हमने कहा, निमित्त से कहा हम्म, या व्यवहार से हमने कहा, तो वो एक ही चीज है, तीनों एक ही शब्द। चीज है, ठीक। चलो, अब एक प्रश्न हो सकता है आप सभी को कि हमने दो प्रकार के मोक्ष मार्ग पढ़े, एक है निश्चय मोक्ष मार्ग, एक है व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो इस प्रकार से मोक्ष मार्ग दो प्रकार के हो गए ना, एक तो हो गया निश्चय मोक्ष मार्ग, एक हो गया व्यवहार मोक्ष मार्ग। बताओ, पहले इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमने अभी दो प्रकार के मोक्ष मार्ग पढ़े, एक है निश्चय मोक्ष मार्ग, एक है व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो प्रकार के मोक्ष मार्ग हो गए हैं। बताओ, ये कथन सत्य है कि असत्य है? करेक्ट है कि असत्य है। रॉन्ग है? It is असत्य wrong. है। क्यों गलत है? क्योंकि वो उसको देखने का नजरिया और उसको समझाने के लिए निश्चय और व्यवहार को यूज किया गया है। अदरवाइज मोक्ष मार्ग तो एक ही है। बढ़िया जस्ट बढ़िया। देखो, यहाँ पे मोक्ष मार्ग दो कहे गए हैं, मतलब यहाँ पे निश्चय मोक्ष मार्ग कहा है और व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा गया है। लेकिन इससे ये नहीं समझना चाहिए कि मोक्ष मार्ग दो प्रकार का हो गया। दो टाइप्स के मोक्ष मार्ग नहीं होते। मोक्ष मार्ग तो एक ही होता है, वो होता है निश्चय मोक्ष मार्ग। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग तो हमने उपचार से कहा है, वास्तव में मानना नहीं चाहिए उसे। जैसे केले जो बनाना है वो दो प्रकार का नहीं है, बनाना तो बनाना ही है, लेकिन छिलके को भी हमने बनाना उपचार से कह दिया। तो इससे ये नहीं समझना चाहिए दो प्रकार के केले होते हैं, एक तो छिलके वाला केला, एक अंदर वाला केला। तो ऐसे दो केले नहीं होते, केला तो एक ही होता है, लेकिन हमने कथन की अपेक्षा दो प्रकार का कहा है। ठीक है? ऐसे ही क्या मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है, निश्चय और व्यवहार? तो नहीं भैया, मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं है। उसके निरूपण, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, हम उसे कथन कैसे कर रहे हैं, ये दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है? वास्तव में मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं होता। तो जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, हम उसे कथन कर रहे हैं, वो दो प्रकार का है, एक निश्चय प्रकार का और एक व्यवहार रूप। ठीक है? व्यवहार प्रकार का। तो इस प्रकार से दो प्रकार के कथन होते हैं। ठीक है? एक बीच में आपको मैं और जनरल बात बताता हूं। नए जब भी लागू होंगे, नए का प्रयोग हम जब भी करेंगे, तो या तो कथन में करेंगे या ज्ञान में करेंगे। किन दो चीजों में नयों का प्रयोग होता है? या तो वाणी में नए लगते हैं या ज्ञान में नए लगते हैं। फिर से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नयों का प्रयोग हमेशा या तो वाणी में किया जाता है या ज्ञान में किया जाता है। नए वस्तु में नहीं होते। क्या बोला? नए वस्तु में नहीं होते। वस्तु में आपको नए नहीं मिलेंगे, तो कहां मिलेंगे नए? या तो वाणी में मिलेंगे या ज्ञान में मिलेंगे। ठीक है? अब इसका मतलब क्या है, अभी आपको बताता हूं। ठीक है? उससे पहले ये देखो, निश्चय और व्यवहार। निश्चय और व्यवहार क्या है? निश्चय मतलब सच्चा निरूपण, सत्यार्थ, भूतार्थ। भूतार्थ का मतलब होता है प्रयोजन भूत। ठीक है? सच्चा निरूपण को निश्चय कहते हैं, सत्यार्थ को निश्चय कहते हैं, भूतार्थ को निश्चय कहते हैं। और व्यवहार क्या है? उपचरित निरूपण। उपचरित मतलब उपचार से जो कहा गया है, निमित्त को देखकर जो कहा गया है, या सहचारी पने को देख के जो कहा गया है, उसको व्यवहार कहते हैं। जो असत्यार्थ होता है उसको व्यवहार कहते हैं, और जो अभूतार्थ होता है, जो प्रयोजनभूत नहीं होता है, उसको व्यवहार कहा जाता है। क्लियर? जो सच्चा निरूपण होता है, सत्यार्थ होता है और भूतार्थ होता है,
उसको तो कहते हैं निश्चय। और जो औपचारिक निरूपण होता है, असत्यार्थ होता है और अभूतार्थ होता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है व्यवहार। ठीक है, अब देखो, व्यवहार अभूतार्थ असत्यार्थ है क्योंकि वह सही निरूपण नहीं करता, और निश्चय भूतार्थ है क्योंकि वह सही निरूपण करता है। इसलिए समयसार जो अपने आचार्य कुंद आचार्य द्वारा लिखा गया है, उसमें 11वें नंबर की गाथा है, और 11वें नंबर की गाथा में निश्चय व्यवहार का कथन किया गया है। तो वहां पे किस प्रकार से समझाया गया है? वहां पे लिखा है, व्यवहारो भूदत्तो, भूदत्तो देसी दो दु सुदृढ़ो, भूदत्त मत्स्य दो खलु, सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। ठीक है, ये गाथा आप पढ़ सकते हैं, बहुत इजी है। एक बार मैं धीरे धीरे शब्दों को दोहराता हूं, तो आप एक बार देखना। व्यवहारो भूदत्तो, भूदत्तो, ठीक है, भूदत्तो देसी दो दुसुदृढ़ो, भूदत्त मत्स्य दो खलु, सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। ठीक है, अब एक बार पूरा बोलते हैं इसको। व्यवहारो भूदत्तो, भूदत्तो देसी दो दुसो दृढ़ो, भूदत्त मत्स्य दो खलु, सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। ठीक है, तो इसमें मेन बात क्या कही गई है कि देखो, व्यवहार अभूतार्थ है। अब व्यवहार को अभूतार्थ क्यों कहा गया है? व्यवहार को असत्यार्थ क्यों कहा गया है? क्योंकि वो सच्चा निरूपण नहीं करता ना। अगर व्यवहार सच्चा निरूपण करता होता तो उसको व्यवहार ही नहीं कहा जाता। व्यवहार का मतलब ही होता है कि सच्चा निरूपण नहीं है, इससे बच के रहना, ये सच्चा निरूपण नहीं कर रहा है। तो व्यवहार को अभूतार्थ असत्यार्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके कथन सत्य नहीं होते। और निश्चय होता है भूतार्थ। निश्चय को भूतार्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सत्य निरूपण करता है, वो एकदम एक्यूरेट कथन करता है, वो उसकी जो वाणी होती है वो बिल्कुल सत्य होती है। इसलिए निश्चय को तो कहते हैं भूतार्थ और व्यवहार को कहते हैं अभूतार्थ। ठीक है, जैसे एक है अपने मामा, तो मामा को अपन ने मामा कहा, ये तो हो गया सत्य बिल्कुल, क्योंकि वो मामा ही है हमारे। और एक है मामा के दोस्त, उनको भी अपन ने मामा कहा, तो वो वास्तव में मामा नहीं है, यानी उन्हें मामा उपचार से कहा है। कोई परिस्थिति देखकर हमें उन्हें मामा कह दिया, इसका मतलब वो सत्य नहीं है, असत्य कथन है, इसलिए वो व्यवहार हो गया। और जो अपने मामा को मामा कहा है वो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए वो निश्चय कथन हो गया। ठीक है, तो निश्चय भूतार्थ क्यों है? क्योंकि वो सत्य निरूपण करता है। व्यवहार अभूतार्थ क्यों है? क्योंकि वो सत्य निरूपण नहीं करता, गलत बात को कहता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है, ठीक है, घड़ा मतलब पॉट, तो एक मिट्टी का पॉट है। अब मिट्टी के पॉट को अपन ने मिट्टी का कहा, ये तो हुआ निश्चय। लेकिन मिट्टी के पॉट को अपन ने घी का संयोग देखकर उपचार से उसे घी का घड़ा कहना, ये हो गया व्यवहार। अब इसका मतलब क्या है कि पहले जो घी रखा जाता था, तो घी को ये मिट्टी के बर्तनों में रखा जाता था, मिट्टी के पॉट्स में रखा जाता था। ठीक है, तो वही एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है। तो किसी पॉट में, मिट्टी के घड़े में घी रखा हुआ था। अब किसी ने कहा कि वो घी का घड़ा उठा लाओ। और एग्जांपल इजी करता हूं, ठीक है, हमारे घर में, सबके घरों में शक्कर होती है, ठीक है, शक्कर रखी थी किसी डिब्बे में। तो किसी ने कहा शक्कर वाला डिब्बा उठा लाओ। क्या उठा लाओ? शक्कर का डिब्बा मेरे को दे दो, या चाय पत्ती का डिब्बा मेरे को दे दो, या किसी दूसरे मसाले का, दाल का डिब्बा मेरे को दे दो। बात समझ में आ रही है? अब मुझे ये बताओ, दुनिया में कौन सा ऐसा डिब्बा है जो शक्कर से बना हुआ है? क्या आपके पास ऐसा कोई डिब्बा है जो शक्कर से बना हुआ हो, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग शक्कर से हुई हो? या ऐसा कोई डिब्बा जो दाल से बना हुआ हो, जिसको किसी कंपनी ने बढ़िया दाल से बना दिया हो, उसको जोड़ जाड़ के? क्या आपके पास ऐसा कोई पॉट है? क्या ऐसा कोई डिब्बा है? तो आप कहोगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया दाल उसके अंदर रखी हुई थी, इसलिए हमने डिब्बे को क्या कह दिया कि दाल का डिब्बा दे दो, शक्कर वाला डिब्बा दे दो, शक्कर का डिब्बा मेरे को पास ऑन करो।
मुझे दूध बनाना है तो शक्कर का डिब्बा देना थोड़ा सा। तो अपन क्या बोलते हैं, शक्कर का डिब्बा। तो डिब्बा क्या शक्कर से बना हुआ है? अरे शक्कर से नहीं बना। तो फिर क्या है कि उपचार, सहचारीपना, जो अपन ने पहले शब्द पढ़े थे ना, फिर से फोकस करना। उपचार के कारण, सहचारीपने के कारण, सहचारीपना क्यों आया, उपचार क्यों आया? क्योंकि शक्कर के डिब्बे के अंदर शक्कर ही रखी हुई है। डिब्बे के अंदर शक्कर नहीं रखी होती तो उस डिब्बे को शक्कर वाला डिब्बा नहीं कहा जाता। अब समझना, पहले डिब्बे के अंदर शक्कर रखी हुई थी तो अपन उसको कह रहे थे शक्कर का डिब्बा। अब शक्कर अपन ने निकाल दी, खत्म हो गई, फिर अपन ने उसको धो दिया, अब फिर से अपन ने उसको जमा दिया, तो अपन उसको फिर से कहेंगे क्या कि शक्कर का डिब्बा देना, कि नहीं कहेंगे? फिर उसके अंदर जो भी रखा होगा, फिर अपन ने शक्कर निकाल के कुछ और रख दिया, अपन ने दाल रख दी उसके अंदर, तो अपन क्या कहेंगे कि अब दाल का डिब्बा दे दो। ठीक है? तो ये उपचार की जो भाषा आई है, ये क्यों आई है, किसके कारण आई है? कि डिब्बे के अंदर क्या रखा गया है, इसके कारण हमने उपचार कर दिया डिब्बे पे। तो दाल के कारण हमने पूरे डिब्बे को दाल कह दिया कि भैया दाल देना मेरे को। अब कोई अपन से मांगता है कि भैया दाल पास ऑन करो, शक्कर पास ऑन करो। शक्कर का डिब्बा नहीं मांगा हमने, हमने क्या कहा, शक्कर दो। तो शक्कर दो तो बगल वाला क्या दे देता है, पूरा डिब्बा उठा के दे देता है। अब मैं उससे पूछूं कि मैं तो सिर्फ शक्कर मांगी थी, तुमने पूरा डिब्बा क्यों दे दिया? अरे तो यही तो है शक्कर, देखो इसमें शक्कर रखी हुई है। बात समझ में आ रही है? यानी शक्कर रखे होने के कारण हमने पूरे डिब्बे को ही शक्कर कह दिया। बात समझ में आ रही है? अगर दाल उसके अंदर रखी है तो हमने पूरे डिब्बे को ही दाल कह दिया कि दाल पास ऑन करना, शक्कर पास ऑन करना, तो पूरा डिब्बा उठा के दे दिया हमने। ये रही शक्कर, देख लो। इसका मतलब ये उपचार की भाषा कितनी बड़ी है। हम पूरे लाइफ में, पूरे दिन में कितनी उपचार की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। यानी आपको एक क्वेश्चन भी हो सकता है, पीछे अपन ने जो पढ़ा कि व्यवहार जो है असत्यार्थ है। अब क्वेश्चन होगा कि जब असत्यार्थ है तो हम इसका प्रयोग ही क्यों करते हैं, हम गलत बात का प्रयोग ही क्यों करते हैं, हम ऐसे शब्दों का प्रयोग ही क्यों करते हैं? क्योंकि भैया इसके बिना जीवन नहीं चल सकता। इसके बिना सामान्य व्यवहार, लोक नहीं चल सकता। हम कन्वर्सेशन नहीं कर सकते आपस में, बिना व्यवहार के कन्वर्सेशन हो ही नहीं सकता। हमें व्यवहार की सहायता लेनी पड़ती है और साथ में ये भी समझना पड़ता है, कन्वर्सेशन करते टाइम पर ही समझना पड़ता है कि जो मैं कह रहा हूं ना, इसमें वेटेज ऑफ ट्रुथ कितना है। मैंने एक पॉट को घी का घड़ा कहा है, लेकिन मेरे को पता है वो घी से बना हुआ नहीं है, उसमें वेटेज ऑफ ट्रुथ बहुत कम है, ये हमें पता रहता है। तो ये जो लोक व्यवहार है, इसको चलाने के लिए व्यवहार की आवश्यकता पड़ती है और साथ में व्यवहार का प्रयोग करते टाइम पर ही हमें पता होता है कि इसका सच्चाई नहीं है इस बात में, लेकिन फिर भी कहना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? सच्चाई नहीं है लेकिन फिर भी कहना पड़ रहा है, क्योंकि इसके बिना हम असली बात को नहीं कह सकते। नहीं तो फिर हमें क्या कहना पड़ेगा कि मानो स्टील का डिब्बा है, तो वास्तव में किससे बना हुआ है वो, कि बहुत सारे पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ है। तो मानो आपके ड्रॉज में 10 प्रकार के डिब्बे रखे हुए हैं, तो क्या आप बार बार ये कहोगे कि भैया जो अनंत पुद्गलों से मिलकर जो पिंड बना हुआ है, ऐसा स्टील का डिब्बा मेरे को दे दो? और यही नहीं पता उसके अंदर रखा क्या है, कि जो वो स्टील का अनंत पुद्गलात्मक जो पिंड है वो मेरे को चाहिए। क्या बार बार आप ऐसी भाषा का प्रयोग करोगे? अगर आप देखो, व्यवहार के बिना हमारा जिंदगी भी नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि हमने व्यवहार के कारण ही इस शरीर को हमने जीव माना है। व्यवहार की भाषा में ही हम इसको जीव कहते हैं, वास्तव में शरीर जीव नहीं है, लेकिन जिंदगी चलाने के लिए, लोक व्यवहार चलाने के लिए हमने इसको जीव कह दिया, हमने इसका नाम रख दिया। अब सबके नाम अलग अलग हैं। जब भी हम किसी का नाम लेते हैं तो आप पूरे अटेंटिव हो जाते हो, आपको पता है कि हाँ मुझसे बात की जा रही है। इसका मतलब अगर ये नाम मैं नहीं रखता, इस शरीर का नाम मैं ही नहीं रखता, तो मैं लोक व्यवहार कैसे चलाता? तो क्या मैं ये कहता कि हे शरीर जो ये अनंत पुद्गलों से बना हुआ है, उसमें जो जीव निवास कर रहा है, मैं उससे बात कर रहा हूं, तो हम तो दुनिया चला ही नहीं पाते। इसलिए लोक व्यवहार चलाने के लिए व्यवहार बहुत आवश्यक है। यानी लोक व्यवहार के बिना हम कन्वर्सेशन स्टार्ट ही नहीं कर सकते और व्यवहार के बिना भी काम नहीं चलेगा और सिर्फ व्यवहार को सत्य मानने से भी काम नहीं चलेगा। जिस टाइम पर हम व्यवहार का प्रयोग कर रहे हैं ना,
उसी टाइम पे हमें ये भी पता है कि ये बात गलत है, ये भी पता होना चाहिए। जब हम किसी को जीव मान रहे हैं, शरीर को जीव मान रहे हैं व्यवहार के कारण, उसी टाइम पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये वास्तव में शरीर जीव नहीं है, लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा, लोक व्यवहार चलाने के लिए कहना पड़ेगा, वास्तव में है नहीं। ठीक है, तो ये व्यवहार और निश्चय में दोनों में कैसे काम करता है ये अपन ने देखा। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या था कि मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना, ये तो हुआ निश्चय कि उसकी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग किससे है, कि मिट्टी तो है पूरे में, घड़े में पूरे में क्या बना हुआ है, सिर्फ मिट्टी मिट्टी है, तो वास्तव में घड़ा मिट्टी से मिलकर ही बना हुआ है, यानी वास्तव में मिट्टी का घड़ा मिट्टी का है, ये अपन ने कह दिया, तो ये हो गया निश्चय कथन। अब व्यवहार कथन क्या है कि भैया उसके अंदर रखा हुआ था घी, तो घी का संयोग देखकर, संयोग, ठीक है, संयोग शब्द फिर से, संयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, संयोग देखकर उपचार से उसे घी का घड़ा कह दिया। अब वास्तव में घी का घड़ा है नहीं, लेकिन उपचार से कह दिया, तो ये हो गया व्यवहार। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं तो एक हो गया निश्चय वाला घड़ा, एक हो गया व्यवहार वाला घड़ा, तो इस प्रकार से दो प्रकार के घड़े हो गए ना, एक निश्चय का घड़ा हो गया, एक व्यवहार का घड़ा हो गया, दो प्रकार के घड़े हो गए। तो आप क्या कहोगे कि नहीं भैया दो प्रकार के घड़े नहीं हुए, घड़ा तो एक ही है जो हमारे सामने मौजूद है, घड़ा एक ही है। तो फिर क्या है कि हम उसको कितने एंगल से देख रहे हैं। हमने जब उसको निश्चय के एंगल से देखा, यथार्थता के एंगल से देखा, एक्यूरेसी के एंगल से देखा, तो वही हमें निश्चय का एंगल बन गया। और जब हमने एक्यूरेसी के एंगल से नहीं देखा, हमने उपचार के एंगल से देखा, तो वही हो गया व्यवहार। वास्तव में कहें तो नए क्या है, नए परसेप्शन है, नए एक एंगल है। एक चीज के बहुत सारे एंगल होते हैं ना, बहुत सारे दृष्टिकोण होते हैं, बहुत सारे परसेप्शंस होते हैं, तो नए एक परसेप्शन का नाम है, एक दृष्टिकोण का नाम है। अब जैसे एक घर है, घर के चारों तरफ से मैंने चार व्यक्तियों को खड़ा किया, एक फ्रंट पे है, एक बैक पे है, दो साइड में खड़े हुए। मैंने पूछा, सबसे पूछा घर कैसा है, तो साइड वाला कहता है कि बहुत सुंदर है, इसमें बहुत सारे चीजें लगी हुई हैं, एलिवेशन जो इसका है वो बहुत अच्छा है। बैक वाले से मैंने पूछा कैसा है घर, तो उसने कहा इसमें कुछ है ही नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट है, सिर्फ दीवार खड़ी हुई है, व्हाइट कलर है और कुछ नहीं है। साइड वालों से पूछा तो हो सकता है साइड में कुछ स्पेशलिटी हो, तो उसने अलग अलग सबने कथन किए। अब मैं पूछता हूं, सबने अपने अपने एंगल से कथन किए, सबने अपने अपने दृष्टिकोणों से कथन किए, सबका परसेप्शन अलग अलग है, तो घर चार प्रकार का हो जाएगा ना, एक आगे वाले की अपेक्षा, एक पीछे वाले की अपेक्षा, दो साइड वालों की अपेक्षा, तब चार कथन हमारे पास है। इसका मतलब घर भी चार प्रकार का हो जाएगा कि नहीं, घर चार प्रकार का नहीं होगा, घर तो एक है, एक ही रहेगा। तो फिर क्या है अंतर कि हम उसको कितने एंगल से देख रहे हैं, कितने दृष्टिकोणों से कह रहे हैं, इससे दृष्टिकोण अलग अलग होंगे, वस्तु अलग नहीं होगी। ठीक है, अब जो मैंने आपको एक बात कही थी ना कि नए वस्तु में नहीं होते, नए या तो वाणी में होंगे या ज्ञान में होंगे। यही बात यहाँ पे समझना है कि इतने सारे एंगल हैं, इतने सारे दृष्टिकोण हैं, तो इतने सारे दृष्टिकोणों के कारण वस्तु इतनी सारी नहीं हो जाती, वस्तु तो एक ही रहेगी। जैसे घर है, तो घर के कथन बहुत सारे हो सकते हैं, हमने जिस एंगल से देखा उस एंगल से हमने उसको ड्रॉ कर दिया। जैसे एक जब आर्टिस्ट लोग ड्रॉ करते हैं ना, तो सेंटर में एक कोई अच्छी वस्तु रख देते हैं, सब्सटेंस रख देते हैं, ऑब्जेक्ट रख देते हैं, और चारों साइड जो स्केच करने वाले हैं उसको स्केच करते हैं अपने अपने एंगल से। जो जिस एंगल पे बैठा है उस एंगल से उसको ड्रॉ करता है, जो जिस एंगल पे बैठा है उस एंगल से वो ड्रॉ करता है। अब अगर आप देखो सर्कल में बैठे हैं, तो हर एक जो स्टूडेंट बैठा हुआ है, सबके स्केच बुक में आपको अलग अलग ड्राइंग मिलेंगी। तो फिर आप पूछोगे क्या इतनी सारे ऑब्जेक्ट्स वहां पे रखे हुए थे, कि नहीं, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स नहीं रखे थे, ऑब्जेक्ट तो एक ही था, लेकिन हमने अलग अलग एंगल से उसको देखा, इसलिए वैसे ही हमने ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल का डिफरेंस है, जो नयों का डिफरेंस है, या तो वो हमारे ज्ञान में होगा, हम उसको कैसा एनालाइज कर रहे हैं, तो या तो ज्ञान में उसका डिफरेंस होगा या वाणी में होगा।
वाणी मतलब हम उसको कैसा बोल रहे हैं, कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम उसको, ठीक है। लेकिन वस्तु में नए नहीं होंगे। वस्तु में नए नहीं होंगे मतलब क्या है कि वस्तु खंड खंड नहीं हो जाएगी। वस्तु 10 प्रकार की नहीं हो जाएगी। 10 प्रकार के कथन मिलेंगे तो वस्तु 10 प्रकार की नहीं हो जाएगी। वस्तु तो एक ही है। वस्तु नयात्मक नहीं है, ठीक है। वस्तु तो एक अखंड है। अब वस्तु तो जैसी है वैसी है, इसका मतलब ये हुआ कि नए वस्तु में नहीं लगते। नए कहां पे लगेंगे? या तो वाणी में लगेंगे या ज्ञान में लगेंगे। तो हम जितने एंगलों से उसका कथन कर रहे हैं, ये डिफाइन करेगा कि कितने प्रकार के नयों का हमने प्रयोग किया है। क्या डिफाइन करेगा? कि हमने उसको कितने प्रकार से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो नए हमेशा वाणी में लगेंगे, ज्ञान में लगेंगे, लेकिन वस्तु में नहीं लगेंगे, ठीक है। इसलिए जब हमने कहा मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का है, तो मोक्ष मार्ग तो एक ही प्रकार का है, क्योंकि मोक्ष मार्ग जो वस्तु है उसमें नए नहीं लग रहे हैं। हम उसको कैसा देख रहे हैं, हम किस एंगल से देख रहे हैं। जब हमने एक्यूरेसी वाले एंगल से देखा तो हमने कहा ये निश्चय है, और जब हमने एक्यूरेसी वाले एंगल से नहीं देखा, हमने जो उसके साथ में चल रहे थे उनको देखा, उन पे हमारी दृष्टि पड़ गई, तो हमने उसको मोक्ष मार्ग कह दिया। यानी ये दृष्टियों में भेद है, वास्तव में वस्तु में भेद नहीं है, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक जो अपन ने पढ़ा, ये क्लियर है? हाँ क्लियर। क्लियर। चलो बढ़िया। तो ये निश्चय व्यवहार का एक बहुत गहरा जो सब्जेक्ट है, इस हमने काफी चीजें अभी तक पढ़ी हैं कि निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, इसका प्रयोग कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके इस बात को बता रहे हैं, ठीक है। देखो, एक प्रश्न यहाँ पे किया गया, क्या सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव करना निश्चय और सील संयम रूप प्रवृत्ति करना व्यवहार? अब प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। मैं फिर से प्रश्न को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रश्न ये है कि निश्चय और व्यवहार, निश्चय मतलब एक्यूरेट और व्यवहार मतलब इनएक्यूरेट। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम मोक्ष मार्ग की बात करेंगे तो मोक्ष मार्ग में निश्चय व्यवहार क्या होगा कि भैया जो शुद्ध रत्नात्रय हैं, जो शुद्ध सील संयम है, आत्मा में रमणता है, वो तो हो गया निश्चय। और इनके साथ जो हम क्रियाएं करते हैं, मतलब इनके साथ जो हमारे शुद्ध शुभ भाव होते हैं, पूजन करने के भाव होते हैं, जो हमारे क्रियाएं करने के भाव होते हैं, तप करने के भाव होते हैं, व्रत को पालन करने के भाव होते हैं, स्वाध्याय करने के परिणाम होते हैं, इन सब का नाम हो गया व्यवहार। फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, समझना, ठीक है। हमने क्या कहा? निश्चय व्यवहार। तो निश्चय मोक्ष मार्ग का मतलब जो एक्यूरेट हो। एक्यूरेट मतलब क्या कि जो शुद्ध संयम है, रत्नात्रय है, उसको तो अपन ने कह दिया निश्चय। और व्यवहार मतलब क्या कि जो उसके साथ साथ चलता है। तो साथ साथ क्या चलती हैं कि हमारे शुभ भाव चलते हैं, हमारे तप करने के परिणाम, स्वाध्याय करने के परिणाम, पूजन करने के परिणाम, इन सबको अपन ने कह दिया व्यवहार से मोक्ष मार्ग। तो ये कथन सही है या गलत है, आपको ये बताना है। अभी तक अपन ने जो पढ़ा ना, उसके आधार से ही आपको बताना है। तो ये कथन सही है कि गलत है? चलिए, कौन बताएगा? सही दिख रहा है, तो क्योंकि सही दिख रहा है। बिना क्यों शुभ भाव के तो आप मोक्ष मार्ग, मतलब वो जैसे बताया ना, वो केले का आपने एग्जांपल दिया था, हाँ तो बिना इनके तो आप मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त करोगे आप? हाँ हाँ, तो ये तो जरूरी है, बढ़िया। बिना इसके तो फिर आप भटक जाओगे, दूसरी जगह चले जाओगे हाँ, बिना चलो शुभ भाव के। एक आंसर तो अपने पास आ गया कि ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि निश्चय मतलब एक्यूरेट और व्यवहार मतलब इनएक्यूरेट। तो अपन ने जो कथन किया, शुद्ध संयम वगैरह निश्चय, और जो क्रियाएं हैं, भाव हैं, शुभ भाव, वो सब व्यवहार। इसका मतलब ये कथन एक्यूरेट है। चलो, इसके अलावा कोई और दूसरा आंसर देना चाहेगा? कितने भी क्रियाओं करते रहो, बट अगर अंदर से भाव नहीं चेंज हो, मतलब समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र नहीं हुआ, तो मोक्ष नहीं हो सकता है। तो मतलब वो एंगल से गलत भी है, लाइक क्रियाओं से नहीं होता है। हाँ, क्रियाओं से बात नहीं है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, क्या उन क्रियाओं को मोक्ष मार्ग कहना ये सही है क्या? मतलब व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं, कहना, व्यवहार मोक्ष मार्ग, हमने निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं कहा, हाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग का, तो सही है हाँ, क्या? यस यस, हाँ यस, इट्स ट्रू। चलो,
बढ़िया, तो मैं मान के चलता हूँ कि सबका आंसर यही होगा, है ना, सब यस ही कह रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे अपन थोड़ा समझते हैं। देखो मैंने अभी आपको एक बात कही थी कि नए वस्तु में लागू नहीं होते हैं। वस्तु के साथ आप एक चीज और जोड़ लेना, क्रियाएं। नए वस्तु और क्रियाओं पे लागू नहीं होते, ठीक है। कोई क्रिया निश्चय और व्यवहार नहीं होती है। हमने जैसे देखा एंगल निश्चय व्यवहार हो सकता है, क्रिया और द्रव्य निश्चय व्यवहार नहीं होते। तो पूरा क्या है, नए वस्तु और क्रियाओं पे लागू नहीं होते। कहां लागू होते हैं, या तो ज्ञान में लागू होंगे या वचनों पे लागू होंगे, ठीक है। अब फिर से अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा है, क्या सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव करना निश्चय है और शील संयम रूप प्रवृत्ति करना, शील संयम मतलब पूजन करना, स्वाध्याय करना इत्यादि प्रवृत्ति करना व्यवहार है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो इसका आंसर क्या है। आंसर ये है कि ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, ये ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि अब देखना, एक एक शब्द को देखना, किसी द्रव्य के भाव का नाम निश्चय और किसी का व्यवहार ऐसा नहीं है, किंतु एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप वर्णन करना निश्चय नहीं है और उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव रूप वर्णन करना व्यवहार है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैंने कुछ शब्दों पे हाईलाइट किया है, कुछ शब्दों पे ज्यादा वर्णन दिया है। मैंने क्या दिया है, फिर से देखता हूं, बताना। अगर आपको अभी भी समझ में आए ना, मैं आपसे फिर से पूछूंगा यहाँ पे क्या गलती हो रही है, तो आप बताना, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूं इसको, ये ठीक नहीं है क्योंकि किसी द्रव्य के भाव का नाम निश्चय और किसी का व्यवहार ऐसा नहीं है, किंतु एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप में ही वर्णन करना निश्चय नहीं है और उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप वर्णन करना व्यवहार है। अब मुझे आप बताओ क्या अंतर पड़ा ऊपर वाली चीज में, प्रश्न में और आंसर में, क्या अंतर पड़ा, क्या गलती कर रहे थे हम, कोई बताएगा किन शब्दों पे मैंने ज्यादा हाईलाइट किया है, एनीवन? आप ट्राई कर सकते हैं। सिद्ध समान आत्मा का अनुभव करना, वो हाँ। अपना आत्मा का अनुभव नहीं है, ये सिद्ध परमात्मा के आत्मा का बोलते हैं। नहीं, वहां पे भी आप अपनी आत्मा का ही अनुभव करना है, मतलब सिद्ध समान मतलब बिल्कुल शुद्ध आत्मा का अनुभव करना है, ये उसका मतलब है। अच्छा, देखो चलो मैं बताता हूँ आपको, है ना। आपने यहाँ पे तो क्या भाव है, पे दोनों में जोर अंतर। दिया है ना, इसमें कुछ भाव, हाँ द्रव्य के भाव पे जोर दिया है। हाँ, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो वो वाक्य याद रखना है आपको, नए वस्तु और क्रियाओं पे लागू नहीं होते। कहाँ लागू होते हैं, सिर्फ ज्ञान और वाणी पे लागू होते हैं, ठीक है। अब इस बात को आप ध्यान में रखना। अब अपन पढ़ते हैं इसको। देखो ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा था, सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव करना निश्चय। तो अनुभव करना ये निश्चय नहीं है। अनुभव करना तो एक क्रिया का नाम है, एक्टिविटी का नाम है, और एक्टिविटी में नए लागू नहीं होते। यानी अनुभव की जो प्रोसेस है वो निश्चय नहीं है। और शील संयम रूप प्रवृत्ति करना, ये भी एक्टिविटी हो गई। प्रवृत्ति मतलब क्रिया। तो शील संयम जो हम क्रिया कर रहे हैं, इसका नाम व्यवहार नहीं है। अब समझना, क्योंकि नए जो है वो क्रियाओं पे लागू नहीं होते, नए क्रियाओं पे लागू नहीं होते, नए कथनों पे लागू होते हैं। अब देखो आंसर देखो, ये ठीक नहीं है क्योंकि किसी द्रव्य के भाव का नाम निश्चय नहीं है। कोई द्रव्य निश्चय नहीं होता, कोई द्रव्य व्यवहार नहीं होता, ठीक है। द्रव्य के भाव का नाम निश्चय और किसी का व्यवहार ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या होता है कि एक द्रव्य के भाव को उस स्वरूप में वर्णन करना, वर्णन मतलब शब्द, वाणी। तो जब हम किसी एंगल से कुछ कहते हैं तो उसमें निश्चय व्यवहार होते हैं। एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप में क्या, तो वो क्या हो जाएगा, निश्चय। मतलब एक्यूरेट कथन करने का नाम निश्चय है, एक्यूरेट वस्तु का नाम निश्चय नहीं है। एक्यूरेट कथन करने का नाम निश्चय नहीं है। और उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव रूप कहना, कथन करना, वो व्यवहार है। इसका मतलब इनएक्यूरेट
वस्तु का नाम व्यवहार नहीं है, इनएक्यूरेट शब्दों का नाम व्यवहार है। अब दोनों में अंतर समझ में आया? हम पहले क्रियाओं को या वस्तु को निश्चय व्यवहार कह रहे थे, जबकि नए निश्चय वस्तु और क्रियाओं में लगते ही नहीं है। नए तो कहां पे लगते हैं? शब्दों में और ज्ञान पे लगते हैं। इसलिए नीचे वाले जो आंसर लिखा हुआ है इसमें बताया गया है कि शब्दों में नयों का प्रयोग करो। जो प्रश्न में कहा गया था, प्रश्न में वस्तु को नए कहा जा रहा था। आप फिर से देखो एक बार, वस्तु को और क्रियाओं को नए कहा जा रहा था। जैसे आत्मा का अनुभव करना, तो आत्मा का अनुभव करना एक क्रिया है, निश्चय व्यवहार नहीं है, तो उसे अपन ने निश्चय व्यवहार नहीं कह सकते। और शील संयम रूप प्रवृत्ति करना, ये भी एक क्रिया का नाम है, इसे भी अपन व्यवहार नहीं कह सकते। बोलो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? द्रव्य के भाव, इसका मतलब क्या हुआ? द्रव्य के भाव मतलब एक्टिविटी। द्रव्य का भाव मतलब प्रॉपर्टी उसकी। जैसे फॉर अच्छा। एग्जाम्पल, जैसे वो घड़े वाला एग्जाम्पल लेते हैं, मिट्टी है, ठीक है। अब मिट्टी में चिकनाहट आ गई, किसके कारण आ गई? या मिट्टी का स्वरूप क्या है, उसका भाव क्या है? उस मिट्टी का जो शेप है, चलो शेप ले लो अपन, ठीक है, उसका जो शेप है उसको अपन ने मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहा, मतलब द्रव्य के भाव को द्रव्य का ही कह दिया, मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कह दिया, तो ये तो क्या हो गया? निश्चय। अब द्रव्य के भाव को किसी और द्रव्य रूप कह देना। अब मिट्टी का भाव तो मिट्टी रूप ही था, लेकिन हमने उसको घी रूप कह दिया। हमने मिट्टी के घड़े को घी रूप कह दिया कि घी का घड़ा, यानी एक द्रव्य के भाव को हमने दूसरे द्रव्य रूप कह दिया। मिट्टी के घड़े को घी रूप कह दिया, घी का घड़ा कह दिया। अब हमने उसे मिट्टी का घड़ा नहीं कहा, घी का घड़ा कह दिया, तो ये हो गया व्यवहार। एक द्रव्य के भाव को दूसरे द्रव्य के भाव रूप कह देना, और एक द्रव्य के भाव को स्वयं के द्रव्य के भाव रूप ही कहना, ये निश्चय। और ये यहाँ शुभ पे भाव मतलब क्या हुआ फिर यहाँ पे? शुभ भाव, हाँ, अभी पहले शुभ भाव बोला था ना। शुभ भाव मतलब जैसे एक्टिविटी पूजन होगी करने के परिणाम, स्वाध्याय करने के परिणाम, तो ये तप आपकी करने के एक्टिविटी हो गई। परिणाम है। यहाँ पे एक्टिविटी हो गई, हाँ, ये क्रिया हो सब गई। एक्टिविटीज हो गई, ये ओके, सब अच्छा। भाव में आ गए, क्रियाओं में आ गए, क्योंकि हमें जो परिणाम हो रहे हैं ये सब मतलब या तो वस्तु रूप या क्रिया रूप, क्रिया रूप। इन दोनों में आ गए, हमारे कथनों में नहीं है। तो जब भी कथन होगा वो निश्चय या व्यवहार रूप होगा, वस्तु निश्चय व्यवहार रूप नहीं होगी। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपके सामने जो पेन रखा है या मोबाइल रखा है, वो निश्चय की व्यवहार है? जो आपके सामने मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी है, वो निश्चय है कि व्यवहार है? तो आप व्यवहार। कहोगे वो ना तो निश्चय है ना व्यवहार है, क्योंकि वो तो वस्तु है। जो लैपटॉप है वो तो लैपटॉप है, वो निश्चय व्यवहार नहीं है। अब हम उसका कथन कैसे कर रहे हैं, वो निश्चय व्यवहार रूप होता है। हमने लैपटॉप को मानो वो स्टील से बना, प्लास्टिक से बना हुआ है, तो लैपटॉप को प्लास्टिक का कह देना। एक चलो और भी मोटा मोटा एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट का लैपटॉप है, एप्पल का लैपटॉप है, तो हमने उसको उसी कंपनी का कह दिया, ये हो गया निश्चय। ये बहुत मोटा मोटा एग्जांपल है। और लैपटॉप को हमने संयोग की दृष्टि से, मेरा लैपटॉप, तो अपने अपने नाम आप लगा लो, जैसे अभय जी का लैपटॉप है, तो अभय जी का लैपटॉप, तो ये हो गया व्यवहार। तो आपका लैपटॉप हमने उपचार से कहा है, और वास्तव में वो जिस कंपनी का या जिस मटेरियल से वो बना हुआ है वो उसी का कह देना, वो हो गया निश्चय। ये मोटा मोटा एग्जांपल है। तो ये कह देना निश्चय व्यवहार है। वो जो लैपटॉप है वो ना तो निश्चय है ना व्यवहार है। मैं आपसे कहूं, आपके सामने जो पेन रखा है, जो टेबल है, वो निश्चय की व्यवहार है, तो हम कैसे कहते हैं कि वो निश्चय व्यवहार है? वो तो कुछ नहीं है, निश्चय ना व्यवहार है, वो तो वस्तु है। मतलब वस्तु तो वस्तु होती है, वस्तु निश्चय व्यवहार नहीं होती, वस्तु हमेशा वस्तु होती है। हम जो कहते हैं वो एक निश्चय व्यवहार होता है। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो भैया जी, इस यहाँ पे जो भाव आया है तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स के हाँ मतलब से आया है। हाँ हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके गुणों, और प्रॉपर्टीज। हाँ, और अब जब हम लोग बोलते हैं शुभ भाव है तो मतलब शुभ फीलिंग्स या तो शुभ, बिल्कुल, इज दैट राइट? शुभ भाव। हाँ, शुभ नहीं, एक्सरसाइज कहने का मतलब ये है, जो शुभ भाव अपन ले रहे हैं, जो अपने फीलिंग्स चल रही हैं, अच्छे करने के परिणाम चल रहे हैं, तो उसको भी अपन ने अच्छा, क्रियाओं की प्रॉपर्टी उसके कैटेगरी में ही रख दिया उसको अपन ने, ओके, क्योंकि वो क्योंकि भी उसमें मुझे भी, सॉरी सॉरी। हाँ मतलब जिसकी भी एग्जिस्टेंस है, जो भी हयाती में है, उसमें नए लागू नहीं होंगे।
अब क्या क्या चीज है, जैसे द्रव्य है, कोई क्रिया है, कोई भाव चल रहे हैं, इनमें नए लागू नहीं होंगे। जो सत्तात्मक चीज है वो नयात्मक नहीं होती है। कहने का मतलब है कि नए जो है ना, नए कथन की प्रॉपर्टी है, वाणी की प्रॉपर्टी है, ये एंगल है सिर्फ एक। तो एंगल कहाँ पे होगा? या तो शब्दों में होगा या फिर हमारे ज्ञान में होगा। वस्तु में थोड़ी ना एंगल होगा। हम एक घर को कितने एंगलों से देख सकते हैं, तो उसके वजह से वो वस्तु उतने टाइप्स की थोड़ी ना हो जाती है। वस्तु तो वस्तु होती है, वस्तु में नए नहीं होते। अब जैसे मैं आपसे कहूं, हमने सुना है कि मंदिर में पूजन करना है व्यवहार की क्रिया है। अपन ने बहुत काफी लोगों ने सुना होगा, ये सब व्यवहार की क्रिया अपन इनको कहते हैं। व्यवहार की क्रिया है, व्यवहार की क्रिया। तो मैं आपसे कहूं कि व्यवहार को छोड़ दो, तो व्यवहार को छोड़ने का मतलब क्या होता है कि ये क्रियाओं को छोड़ने की बात हुई ना कर रहा है। देखो, एक थाली में से उठाकर दूसरी थाली में हमने चावल रखे। अपन क्या करते हैं पूजन में? पूजन में ये जो एक थाली में चावल रखे हुए हैं, उसको उठा के आपने दूसरी थाली में चढ़ा दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो क्रिया मैंने की है, निश्चय है कि व्यवहार है? समझना फिर से, ठीक है। एक थाली से चावल उठा के मैंने दूसरी थाली में रख दिया, तो ये जो बस इतना सा जो मैंने क्रिया की, ये निश्चय है कि व्यवहार है? अब आप बताओ मुझे। खाली क्रिया है, नो निश्चय नो हाँ, व्यवहार। ये तो क्रिया है। क्रिया तो क्रिया है, क्रिया में निश्चय व्यवहार थोड़ी ना है। यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, इसमें क्या निश्चय व्यवहार? ये तो वस्तु है, ये सॉरी क्रिया है। क्रिया तो क्रिया है, तो फिर निश्चय व्यवहार कैसे लागू होंगे? कि निश्चय व्यवहार ऐसे लागू होंगे कि यहाँ से उठा के यहाँ पे रखने में, अब मैं उसको एक्यूरेट कथन करूं कि जो अनंत पुद्गल परमाणु है, अपनी योग्यता से उठे, अपनी योग्यता से मैंने इनको चढ़ाया, और यहाँ पे आत्मा भी है, यहाँ पे शरीर भी है, और अपनी योग्यता से कार्य हो रहा है। तो ये तो हो गया निश्चय कथन। और व्यवहार कथन क्या है? कि मेरे संयोग के कारण, शरीर के और ज्ञान के संयोग के कारण वो उठे और मैंने चढ़ा दिया। जब मैंने पूरा आरोप अपने आप पे डाल दिया, क्योंकि उस टाइम पे मैं मौजूद था, संयोग में मैं था, तो मैंने अपने आप पे आरोप डाल दिया कि मैंने अपने हाथों से उसको चढ़ा दिया। तो ये इनएक्यूरेट कथन को हमने व्यवहार कह दिया। यानी हमने कथनों को निश्चय व्यवहार कहा है, क्रिया को निश्चय व्यवहार थोड़ी ना कहा है। अब कोई व्यक्ति चल रहा है, तो वो निश्चय है कि व्यवहार है? अरे ना, वो निश्चय ना व्यवहार है। चलना तो चल रहा है, चलना तो क्रिया है। अब अपन उसको कैसे कथन कर रहे हैं कि वो जो जा रहा है मोहन, तो मोहन जा रहा है, तो ये इनएक्यूरेट कथन हो गया, क्योंकि वहां पे दो चीजें मौजूद थी, आत्मा भी है और शरीर भी है। हमने उन दोनों को मिला के कथन कर दिया, इनएक्यूरेट कथन, तो व्यवहार हो गया। कथन व्यवहार हुआ है, वस्तु नहीं। अब हमने उसको कह दिया कि देखो भैया, वो शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दोनों अपनी योग्यता से गमन कर रहा है, तो ये निश्चय कथन हो गया, क्योंकि हमने एक्यूरेट कथन किया है। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं मैं? ये समझाने के लिए कि दुनिया में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, भाव हो रहा है, वस्तु है, ये नयात्मक नहीं है। इनमें नए लागू नहीं होते। ये सब तो वस्तु है तो वस्तु है, क्रिया क्रिया होती है, भाव भाव होता है। ये निश्चय व्यवहार नहीं होते। निश्चय व्यवहार क्या है? सिर्फ एक वाणी की प्रॉपर्टी है, हमारे देखने का एंगल है, हम किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, हम कैसे देख रहे हैं, वो निश्चय व्यवहार है। वस्तु निश्चय व्यवहार नहीं है। बोलो, आप समझ में आया आप सभी को? हाँ समझ। थैंक यू। चलो बढ़िया। एक मिनट, मुझे क्वेश्चन है। हाँ, तो हम जो बोलते हैं लाइक कि पूजन करनी, लाइक तो ये क्रिया हुई, लाइक ये धर्म नहीं हुआ, और हाँ। व्यवहार नहीं का कथन हुआ, लाइक कि मैं पूजा कर रहा से व्यवहार से हुआ, तो फिर धर्म क्या हुआ? धर्म, इसलिए अपन जो मोक्ष मार्ग कहा ना कि निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है। देखो, अपन इसको वैसे तो नेक्स्ट क्लास में जब अपन आगे समझेंगे ना, तो इस पर भी मैं आपको फोकस करूंगा कि वास्तव में क्या है। लेकिन अपन ने क्या कहा कि रत्नात्रय का जो पालन होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनका जो अपन पालन करते हैं, वास्तव में इनको निश्चय से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। ठीक है। तो वास्तव में धर्म तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। लेकिन उपचार से हम धर्म किसको कह देते हैं? पूजन करना, पाठ करना, ये सब उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है, उपचार से धर्म कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम क्वेश्चन हो जाएगा, अभी तो अपन पढ़ के आए किसी वस्तु को, किसी क्रियाओं को निश्चय व्यवहार कहते नहीं है, और अभी आप ये कह रहे हो कि पूजन करना व्यवहार है,
Yeah, I तब have got the करना same question. व्यवहार है। हाँ, वही क्वेश्चन है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को ना मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी ठीक। चर्चा करेंगे कि ये तो हो गया बेसिक चीज हो गई अपनी, ठीक है? बेसिक चीज में अपन ने समझ लिया कि क्या निश्चय कहाँ पे लागू होता है, निश्चय व्यवहार कहाँ पे लागू नहीं होता। अब जब हम लोग का व्यवहार स्टार्ट करते हैं, जब हम आदान प्रदान करते हैं शब्दों का, तो फिर उसमें काफी चीजें ऐसी जोड़ते हैं जो हमें पता है गलत है, लेकिन हमें बोलना पड़ता है। तो वो कैसे बोलना पड़ता है, सब कुछ अपन वो नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। कि जैसे व्यवहार की जो रेंजेस हैं, अपन उसको व्यवहार ही कह दिया। वास्तव में क्रिया व्यवहार नहीं थी, पूजन करना व्यवहार नहीं था, लेकिन वो हमेशा उसके साथ जॉइंट है, तो भी व्यवहार कह दिया। तो ये एक और अलग एंगल है, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। क्लियर? लेकिन आज के एंगल आप सभी को क्लियर होगा कि निश्चय किसे कहते हैं, व्यवहार किसे कहते हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है। निश्चय का अर्थ क्या होता है, व्यवहार का अर्थ क्या होता है, और निश्चय और व्यवहार जो रूप नए हैं वो कहाँ पे लागू होते हैं और कहाँ पे लागू नहीं होते हैं। तो आज अपन ने इतना पढ़ा है। अब बाकी का जो इसके आगे का है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो अभी अगर आप किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन क्लास को एंड करेंगे। कोई क्वेश्चन किसी को? क्लियर है सभी को आज का टॉपिक? चलो बढ़िया, तो फिर अपन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? रमो अरहंताणम रमो सिद्धाणम रमो आयरियाणम रमो वज्जायाणम रमो लोए सब साहूणम। जय श्रीन्द्र। जय जिनेंद्र।